ट्रंप साहब के तमाशे जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर जो था ट्रंप के आने से पहले, उसको जरा आप याद कीजिए उस वक्त दुनिया कैसी दिखती थी, और अब याद कीजिए सिर्फ एक साल हुआ ट्रंप को अभी सत्ता में आए हुए। ट्रंप ने पूरी दुनिया का लगभग लगभग वर्ल्ड ऑर्डर या नक्शा जो भी कहिए बदल करके रख दिया। ये शब्द वर्ल्ड ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं इसकी बात कर रहा हूं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ट्रंप की जरा से जुड़ी तीन चार खबरें आप जरा देखिए और फिर अंदाजा लगाएं कि क्या क्या व्यक्ति है, क्या शख्सियत है, क्या पर्सनालिटी है और क्या सोच है, और दुनिया को कहां ले जाना चाहता है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति। ईरान ईरान को लेकर जहां कुछ एस्टिमेट्स कह रहे हैं 2000-3000 लोग मारे गए, प्रदर्शनकारी जिन्होंने आयतुल्लाह रजीम के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए थे 28 दिसंबर से 2025 से, वो अब इन लगभग 20 दिनों के अंदर, 18-20 दिनों के अंदर, वो कुछ लोग कहते हैं संख्या 20,000 से भी ज्यादा है जितने लोग मारे गए हैं। तो जो भी हो, 2000 भी बहुत ज्यादा होते हैं और उससे ज्यादा तो खैर फिर क्या ही बात करेंगे। ट्रंप साहब ने क्या मैसेज दिया उनको? अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि आप प्रदर्शन करते रहिए, आप सत्ता से जुड़े संस्थानों पर कब्जा कीजिए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर कब्जा कीजिए और इस आग को थमने मत दीजिए, और मदद आ रही है, हेल्प इज ऑन इट्स वे। ये अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान है। और उसके बाद वो कहते हैं अचानक एक दो रोज के बाद कि हमारी बातचीत ईरान के लोगों से हो रही है, ईरान के सरकार के लोगों से हो रही है, और मुझे ये बताया गया है कि वहां पर लोगों का कत्लेआम बंद हो गया है, ना अब वहां लोगों को फांसी दी जाएगी और अब डिप्लोमेसी से काम लिया जाएगा। तो अचानक आपने वहां जिन लोगों को खुद उकसाया, या ये कहिए कि उनको आश्वासन दिया, जिसकी आधार पर बहुत सारे लोग सड़कों पर गोलियों के सामने डटे रहे, अचानक आपने उनको अधर में छोड़ दिया। आज दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि ट्रंप ईरान में करना क्या चाहते हैं, या वो ईरान में जो करना चाहते हैं क्या वो करने की ताकत और साहस दोनों अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति के पास नहीं है। बहुत सारी खबरें हैं जो आ रही हैं, पता जिसे चल रहा है कि एक समय ऐसा आ गया था जब लगभग ये तय था कि अमेरिका का हमला ईरान के ऊपर होने वाला है। आपको मालूम है जो दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिका के बाहर सैन्य अड्डा अमेरिका का है, अल उदैद एयरबेस, जो कि कतर में है, उसको लेकर के बहुत सारी खबरें आईं कि वहाँ पर कैसे एयर रिफ्यूलर्स जो जहाज़ होते हैं उन्होंने अपनी उड़ान शुरू कर दी थी, वहाँ से बाकी जो अमेरिकी एसेट्स थे उनको हटा लिया गया था, और एयर बेसिस बिल्कुल हाई अलर्ट पर थे। आजू बाजू आसपास के और देशों में जो अमेरिका के जो बेसिस हैं, वो कितनी सतर्कता पर थे कि ईरान, अगर हम ईरान पर हमला करेंगे तो ईरान सबसे पहले उन्हीं जगहों पर वार करेगा। इजराइल पूरी तरीके से अलर्ट पर था। अचानक सब कुछ ठंडा पड़ गया। इसके पीछे एक वजह तो ये बताई जा रही है कि अमेरिका के उस इलाके के अंदर, दुनिया के उस हिस्से में जो एलाइज हैं, अरब कंट्रीज, खासतौर पर कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान, और इधर एक टर्की भी, तुर्की है जो कि नेटो का हिस्सा भी है, ये पूरी तरीके से ईरान में अमेरिकी इंटरवेंशन के खिलाफ थे। और इन्होंने खुलकर अमेरिका को यह बता दिया था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आप इस पूरे इलाके के अंदर, इस दुनिया के इस हिस्से में एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा, एक अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी जो हमारे देशों के लिए भी अच्छा नहीं है। दूसरा असेसमेंट इसमें यह है, अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों को इस बात का भरोसा नहीं था कि अमेरिकी सेना हमला करके वाकई ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन ला सकती है, क्योंकि ये कोई वेनेजुएला जैसा देश नहीं है जहां पर आप एक राष्ट्रपति को उठा करके ले आए और उसकी जगह पर जो सरकार चल रही है उससे आप जो भी चाहें वो मनवाते रहें। ईरान में आयतुल्लाह खमेनी की रजीम में, उनकी सत्ता में भरोसा रखने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। उसके पास अच्छी खासी सेना है और एक मिसाइलों का एक बहुत बड़ा ज़खीरा है। वो आपने पिछले साल 12 दिन की जंग में भी उसका अंजाम देख लिया था कि इजराइल जैसे देश को भी, जिसके पास दुनिया के सर्वोत्तम एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उसको भी उसने ओवरवेल्म कर दिया था। उसके पास ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान के पास है, और इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल्स हैं, वो एक साथ इतनी मिसाइल्स झोंक सकता है कि वो इजराइल जैसे देश को भी उस काफ़ी नुकसान उसने कई शहरों में पहुंचाया था। तो एक अंदाज़ा ये भी है कि शायद ट्रंप इस बात पर, इससे पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं थे कि हम हमला भी करें ईरान पर और उसके बाद वहाँ से आयतुल्लाह की जो सरकार है वो चली जाए, या हम उनको सत्ता से बेदखल कर सकें। क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना है, सिक्योरिटी एनालिस्ट का, कि आप बगैर सेना उतारे इतने बड़े मुल्क के अंदर सत्ता परिवर्तन नहीं ला सकते, या फिर जो पॉपुलर अपराइजिंग है, जो आंदोलन है, वो इस हद तक आग पकड़ चुका हो कि उसके सामने कोई सत्ता टिक ना पाए। तो ये दोनों ही परिस्थितियां ईरान में फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही। इतना तो बिल्कुल तय कि जिस तरीके का दमन वहां पर प्रदर्शनकारियों का किया गया है, सीधे सीधे गोलियों के बूते पर, हिंसा के बूते पर सरकार ने जो किया है, तो अब
उन लोगों से ये अपेक्षा करना कि मौत के सामने वो इनडेफिनेटली खड़े रहें और आयतुल्लाह को चुनौती देते रहें, तो ये अनफेयर होगा और राष्ट्रपति ट्रंप भी शायद इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी ट्रंप ट्रंप है, ये भी साथ में एक कैविएट लगाते चलना चाहिए कि जब अमेरिका ने बॉम्ब किया था ईरान को पिछले साल उसके न्यूक्लियर ठिकानों के ऊपर, तो बॉम्बिंग से 2 रोज पहले तक, 1 रोज पहले तक भी इनफैक्ट ट्रंप यही कह रहे थे कि हम बातचीत के जरिए भी मसले को हल करना चाहते हैं। ईरान को इस धोखे में रखा कि बातचीत के जरिए उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को अगर वो वापस ले लेते हैं, इस आश्वासन पर ट्रंप उन पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन ट्रंप ने फिर भी हमला किया। तो ट्रंप केवल टाइम बाय कर रहे हैं या उन्होंने फिलहाल ये विचार छोड़ दिया है कि ईरान पर हमला किया जाए? ये तो अभी आने वाले वक्त में हम